सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। अब केवल बैंकिंग ऑफ रोड से हम लेंगे, मान लेते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, हमें सिर्फ रोड की बैंकिंग से ही सेंट्रीपिटल फोर्स अटेन करना है। ये लेवल रोड है, ठीक है। अब हमने कहा कि भैया हमें तो लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट मुड़ने के लिए बैंकिंग कुछ इस तरह से हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बैंकिंग एंगल थीटा हो गया। अभी रोड किधर जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है, ऐसे, इस तरह से। अब हम इस पे थोड़ी सी गाड़ी और बना देते हैं। अब जो नॉर्मल एक्ट होगा, रोड से जो नॉर्मल एक्ट होगा वो इस तरह से एक्ट हो जाएगा। अब हम इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर देंगे, एक कंपोनेंट इधर और दूसरा कंपोनेंट ऊपर की तरफ। mg का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ठीक है। नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर देंगे, n cos थीटा एंड n sin थीटा। अब आप बताइए इस कर्वेचर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर कहीं होगा, क्योंकि ऐसे घुमाव है। क्या हम बता सकते हैं which force is providing the centripetal acceleration? It is the horizontal component of normal। नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने का काम कर रहा है। n sin theta is providing the centripetal acceleration. So here the normal will act at an angle theta as shown. The horizontal component of normal will provide centripetal force and vertical component will balance the weight of the car, the weight of the vehicle, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया n sin theta is equal to mass into centripetal acceleration v square by r and n cos theta is equal to mg, n cos theta equal to mg, ठीक है। let us divide, तो डिवाइड करने से आएगा tan theta is equal to v square by rg और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ बैंकिंग हो जाएगा tan इनवर्स v square by rg। दिस इज द बैंकिंग एंगल फॉर वेलोसिटी v। v वेलोसिटी के लिए जो बैंकिंग एंगल होगा वो ये होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि एक रोड इस पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए बैंक किया गया है, इसका मतलब है कि अगर वो गाड़ी उस वेलोसिटी से चलेगी तो फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा।